परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम अपना चित्त लगाएंगे उस विषय का नाम है ईसाई विश्वासी विरुद्ध एक सेवक शिष्य, एक सेवक चेला, एक सेवक शागिर्द। आज हम एक विश्वासी और एक चेले के बीच में क्या अंतर है, क्या भिन्नताएं हैं, उसके ऊपर अपना चित्त लगाएंगे। दोनों के बीच में 15 जितनी बातें हैं जो एक दूसरे से हम अलग देख सकते हैं, और उन 15 बातों को हमने 4 विभागों में उसका वर्गीकरण किया है। सबसे पहले हम उसका अर्थ और उसका महत्व समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रियो, जब उसकी परिभाषा को अब हम समझेंगे तो एक विश्वासी पश्चाताप का अनुभव किया हुआ है, वो नए जन्म के अनुभव में आया है, उसने अपने पापों को कबूल किया है और परमेश्वर के आगे उसने निर्णय किया है कि वह उसके पीछे चलेगा। लेकिन अभी अभी उसने नया जन्म का अनुभव किया है, इसलिए वो आध्यात्मिक रीति से उतना सयाना नहीं है। वो अभी भी आध्यात्मिक रीति से उस दूध के ऊपर अवलंबित है जो छोटे बच्चे पीते हैं। जब हम एक चेले की बात करते हैं तो उसके अवयव भले और बुरे को परखने के लिए, उसके बीच में तफावत करने के लिए वो अब तैयार हो चुके हैं। चेला एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के चरणों में बैठकर सीखता है और परमेश्वर के पीछे पीछे वो चलता है। उसके अवयव भले और बुरे के बीच में तफावत करने के लिए सक्षम हो चुके हैं। जब हम कुछ गिनती के बारे में देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बाइबल के अंदर यह शब्द कितनी बार लिखे गए हैं। मेरे प्रियो, जब हम इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन ESV की बात करें तो ईसाई शब्द बाइबल में 3 बार लिखा गया है। प्रेरितों के काम 11 और 26, प्रेरितों के काम 26 और 28, पहला पत्रस 4 और 16 में हमको ईसाई शब्द देखने को मिलेगा। वैसे ही एक विश्वासी शब्द हम 2 बार बाइबल में देख सकते हैं। जो हम देखते हैं कि ईसाई विश्वासी शब्द कुल मिला के बाइबल में 5 बार उसका वहाँ पर उल्लेख किया गया है। जब हम चेलेपन के बारे में देखते हैं तो मेरे प्रियो, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में 269 बार यह शब्द वहाँ पर लिखा गया है। इससे हमको अंदाज़ा आ सकता है कि बाइबल हमको एक विश्वासी या एक ईसाई बनने के लिए नहीं दिया गया, पर परमेश्वर यह चाहता है कि हम उस चेलेपन में आगे बढ़ें, हम उसके सच्चे शागिर्द बने, उसके पीछे पीछे चलें। मेरे प्रियो, जब हम स्थान की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि एक ईसाई विश्वासी चेला नहीं है, क्योंकि उसने अभी अभी नए जन्म का अनुभव किया है। अभी अभी अपने पुराने जीवन में से उसने नए जीवन में वो दाखिल हुआ है। अभी वो नए जन्म के अनुभव में आया छोटा बच्चा है। पर जब हम एक चेले की बात करते हैं तो हर सच्चा चेला कभी न कभी एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी था। हर नए विश्वास में आया हुआ व्यक्ति चेला बन नहीं सकता है, पर हर चेला कभी न कभी वो एक विश्वासी ईसाई था। मेरे प्रियो, जब हम पवित्रता और भक्तिभाव के बारे में दोनों का बीच में जो डिफरेंस है, जो तफावत है, अंतर है, उसको समझने का प्रयास करेंगे तो उसमें जो दृष्टिकोण की बात है उसके बारे में अगर हम देखें तो एक ईसाई विश्वासी हमेशा सिद्धांत और पंथ के ऊपर अपना चित्त लगाएगा। उसके लिए सिद्धांत जो कभी कभी हमको पक्षपात की ओर ले जाते हैं, कभी कभी हमको अलग कर देते हैं, और जो भी ईसाई धर्म में तरह तरह के जो भी पंथ है उसके अंदर
एक ईसाई विश्वासी अपना चित्त लगाएगा। पर जब हम चेले की बात करते हैं तो एक सच्चा चेला प्रभु यीशु मसीह का जीवन और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा की ओर वो अपना चित्त लगाएगा। उसके लिए सिद्धांत और धर्म के जो भी फिरके हैं वो सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा और प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया, बाइबल क्या बोलती है, वह चेले के लिए सबसे ज़्यादा महत्व की बातें हैं। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल के बारे में देखते हैं तो एक ईसाई विश्वासी को बाइबल पढ़ना अच्छा लगेगा। कई बार वो बाइबल पूरा पढ़ लेगा, दिन रात वह उसके अंदर डूबा रहना पसंद करेगा, बाइबल पढ़ने में उसको आनंद आएगा। पर एक चेला जो है वो हमेशा बाइबल पढ़ने से भी बढ़कर उस बाइबल की आज्ञाओं को कैसे वो अपने जीवन में उतारे, उसका अनुकरण करे, उसका अमलीकरण करे, उसके ऊपर वो अपना चित्त लगाएगा। महान आदेश मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय और 18 से 20 में प्रभु ने यह बोला, आकाश और पृथ्वी के ऊपर सारा अधिकार मुझको दिया गया है, इसलिए मैं तुमको आज्ञा देता हूं कि जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने आपको सिखाई वो आज्ञाओं को कैसे अमल में लाया जाए वो लोगों को सिखाते जाओ। मेरे प्रियो, आज्ञा पालन चेलेपन का एक अभिन्न अंग है। प्रार्थना के विषय में दोनों के बीच में जो अंतर है वो ये है कि एक ईसाई विश्वासी हमेशा स्वकेंद्रित प्रार्थना करेगा। उसकी प्रार्थना में मैं मेरा शब्द हमको ज़्यादा सुनाई देंगे, क्योंकि अभी वो नए जन्म के अनुभव में आया है। उसके अवयव इतने सयाने नहीं हुए हैं कि भले और बुरे को अच्छे से पहचान सके। पर जो सच्चा चेला है वो हमेशा परमेश्वर की ओर उसकी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा की इर्द गिर्द घूमेगी। वो अपने आप को केंद्रित न रखेगा, पर परमेश्वर केंद्रित उसका प्रार्थना का जीवन होगा। वह ऐसी प्रार्थना नहीं करेगा कि परमेश्वर मैं तुझसे क्या पाऊं, पर वरन वो ऐसी प्रार्थना करेगा कि प्रभु मैं तुझको क्या दूं और आज मैं तेरे लिए इस चेलेपन की राह में क्या कुर्बान करूं। कलीसिया के विषय में एक विश्वासी जो है हमेशा चर्च में जाने का आनंद उठाएगा। विश्वासियों के बीच में रहकर कलीसिया को बीच में प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की आराधना करना हमेशा उसको अच्छा लगेगा। पर जब हम एक चेले की बात करते हैं तो वह चेला अपने आप को चर्च की चार दीवारों के इर्द गिर्द सीमित न रखेगा, पर जैसा महान आदेश में हमने सुना कि जाओ और जगत के लोगों को, सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ और चेला बनाओ, वैसे ही वो निकल पड़ेगा अपनी नौकरी के स्थान में, अपने धंधे के स्थान पे, अपने परिवार में, अपने इर्द गिर्द जो भी उसके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं सबके बीच वो जा पहुंचेगा सुसमाचार के साथ, प्रार्थना के साथ, और वो उनके बीच में एक चर्च समान हो जाएगा। मेरे प्रियो, एक ईसाई विश्वासी के लिए सीमेंट और कंक्रीट का चर्च वो चर्च होता है, लेकिन इस चेले के लिए लहू और मांस वाला जो हमारा शरीर है, जैसे प्रभु ने बोला कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, वो उस मंदिर के ऊपर अपना चित्त लगाएगा। आगे को जब हम इस तुलनात्मक अभ्यास में आगे जाते हैं तो जो भी वर्ताव और रीत भात है, जो भी दोनों के बीच में जो स्वभाव की बात है, उसके अंदर हम दोनों के बीच में जो भेद है, जो भिन्नता है, उसको हम समझेंगे। अगर हम दर्शन की बात करें तो एक ईसाई विश्वासी का दर्शन भौतिकवाद से भरा होगा, सांसारिक होगा। अभी ये नए जन्म के अनुभव में आया है, अभी अभी उसने परमेश्वर को ग्रहण किया है, आध्यात्मिक रूप में वो नया जन्म पाया हुआ वो बच्चा है जो अभी भी दूध के ऊपर जी रहा है। सो कभी कभी वो सांसारिक होगा, उसकी बातें, उसके विचार
उसके चुनाव संसारिक हो गए, संसारिकता की ओर कभी कभी वो दौड़ता दिखेगा। पर एक सच्चा चेला जो है वो पृथ्वी पर की बातों पर नहीं, पर स्वर्ग की बातों के ऊपर अपना लक्ष्य लगाएगा। भौतिकवाद को छोड़कर कैसे आत्मिकवाद की ओर बढ़ा जाए, परमेश्वर और उसकी बातों को, उसके राज्य को कैसे ढूंढा जाए, उसके ऊपर वो अपना चित्त लगाएगा। मेरे प्रियो, जब हम बर्ताव की बात करते हैं तो एक सच्चा विश्वासी जो है उसका बर्ताव अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हमको दिखेगा। कई बार हो सकता है कि उसको हम बहुत ही कन्फ्यूजन में उसको हम देखें, उसको हम तनाव में देखें, वो कोई निर्णय के ऊपर कभी कभी अटल नहीं रहता है, क्योंकि उसकी जो अवयव है, उसका जो दिमाग है, सोचने की जो क्षमता है, वो अभी भी बच्चों जैसी है। अभी तक वो सयाना नहीं हुआ है। अभी तक उसने जो खुराक, जो भारी खुराक है, बड़ों के लिए है, वो खुराक, वो खाना उसने अभी शुरू नहीं किया है। जब एक चेले की हम बात करते हैं तो कैसी भी विपरीत परिस्थिति में, दुख में, सताव में, वो परमेश्वर की मर्जी के ऊपर वो डटा रहेगा, उसके निर्णय अटल रहेंगे, क्योंकि उसने अपनी जड़ें बहुत गहराई में परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसमें वो स्थिर रहेगा। जब मित्रता की अगर हम बात करें तो ईसाई विश्वासी अच्छे समय के साथी होते हैं। अभी भी वो आध्यात्मिक जीवन में बच्चे हैं, मुसीबतों का वो सामना नहीं कर सकते। जब भी आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आपकी शादी होगी, आपके घर में कोई अच्छा समय आता है, सेलिब्रेशन आता है, तब ऐसे ईसाई विश्वासी आपके इर्द गिर्द घूमने लगेंगे। पर जो सच्चा चेला है वो आपके अच्छे समय में नहीं, पर बुरे समय का वो साथी है। मेरे प्रियो, जब आपकी नौकरी चली जाएगी, जब आप कर्जे में डूब जाओगे, जब आपके घर में कोई मृत्यु हो जाएगी, जब आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चलेगा, जब आप जेल में होंगे, जब आप कोई ऐसे रोग के शिकार हो गए कि कोई आपके इर्द गिर्द नहीं आ सकता, तब भी यह चेले आपके पास आएंगे, आपके लिए दुआ करेंगे, हो सके उतनी मदद करेंगे, और कैसे आप उस परिस्थिति में से बाहर आओ, उसके लिए वो प्रार्थनाशील और प्रयत्नशील होंगे। एक सच्चा चेला हमेशा बुरे समय का साथी है। जब हम आधार के बारे में देखेंगे तो एक ईसाई विश्वासी हमेशा मनुष्य के ऊपर आधारित होगा। मुसीबत में, परेशानियों में हमेशा इंसानों की मदद ढूंढेगा, क्योंकि अभी अभी वो नए जन्म के अनुभव में आया है। पर अगर हम एक चेले की बात करें तो हर विपरीत परिस्थिति में, हर ज़रूरत के समय में वो आसपास नहीं, पर स्वर्ग की ओर अपनी नज़र स्थिर करेगा और परमेश्वर से प्रार्थना में अपनी ज़रूरतों के लिए वो दुआ करेगा। मेरे प्रियो, अंत में हम दोनों के बीच में क्या जोखिम और परमेश्वर उनको उस जोखिम का क्या बदला देगा, उसके बारे में देखेंगे। दोनों का जो रोल है उसके ऊपर अगर हम चित लगाए तो एक ईसाई विश्वासी एक ताली बजाने वाला श्रोता के समान होता है। श्रोता स्टेडियम में बैठे हुए, खेल के मैदान में जो खिलाड़ी है वो जब भी चौका मारेंगे, छक्का मारेंगे, जब भी गोल पोस्ट पे आक्रमण करके गोल करेंगे, तब ये प्रेक्षक जो है ताली बजाएंगे, सीटी बजाएंगे, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करेंगे। दूसरों के अचीवमेंट के ऊपर ये लोग हमेशा हर्षोल्लास करेंगे। कलीसिया में भी जब कोई बोलेगा कि आज इस विश्वासी ने इस विस्तार में जाके इतनी आत्माओं को जीता, इस विश्वासी ने इस देश में जाके इतने लोगों को यीशु के पास वो लेकर आया, जब चर्च में यह बात बोली जाएगी तब कुछ श्रोता होते हैं जो तालियां बजाते हैं, हर्षोल्लास करते हैं कि
कैसा बड़ा काम इस मिशनरी ने किया। पर प्रियो, एक चेला जो है वो स्टेडियम में बैठा हुआ प्रेक्षक नहीं है, पर खेल के मैदान में खेलने वाला वो खिलाड़ी है। वो हमेशा यही सोचेगा कि अगर इस व्यक्ति ने परमेश्वर का कार्य उस जगह पे किया, क्यों करके मैं किसी और स्थान पर जाकर परमेश्वर के लिए वैसा ही कार्य करूं। प्रेक्षक के मानिंद बैठे हुए तालियां बजाना और सीटी बजाना वो एक विश्वासी का काम है, पर एक सच्चा चेला दूसरी आत्माओं को जीतने के लिए हमेशा कार्यशील रहेगा। दुनिया उसका भला बोले या बुरा बोले, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमेशा परमेश्वर की मर्जी को वो कैसे अपने जीवन में पूर्ण करे, उसके ऊपर वह अपना चित्त लगाएगा। मेरे प्रियो, अगर हम स्थान की बात करें तो एक सच्चा जो विश्वासी है, वो विश्वासी हमेशा अपने आप को एक ऐसी जगह कि जहाँ पर सलामती हो, जहाँ पर कोई जोखिम ना हो, वैसी जगह के ऊपर वो स्थिर रहेगा। वो परमेश्वर के लिए कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता है, क्योंकि अभी वो अपने सोच विचारों में वो एक बच्चे के समान है जिसने अभी अभी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। पर अगर हम चेले की बात करें तो चेला जो है वो एक ऐसी आसान जगहों पे नहीं जाएगा जहाँ पर सिक्योरिटी हो, पर वो जोखिम वाले स्थान पसंद करेगा। वो ऐसा विश्वास करता है कि परमेश्वर उसके संग है और कैसे भी जोखिम वो प्रभु के लिए उठा लेगा। मेरे प्रियो, अगर हम जीवन की बात करें तो एक विश्वासी जो है अपनी जान को वो प्रिय जानेगा। जब भी उसकी जान के ऊपर उसको जोखिम लगता है, वो वहाँ से भाग जाएगा। अभी वो इतना मैच्योर नहीं है कि वो परमेश्वर के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा सके। पर सच्चा चेला जो है वो हमेशा परमेश्वर के लिए, उसके कार्य के लिए, सुसमाचार के लिए कैसे अपनी जान को दे दे, उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहेगा। अपनी जान से भी बढ़कर उसके लिए परमेश्वर की आज्ञा को वो महत्व देगा। जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, चेला बनना चाहे और अपनी जान को वो ज़्यादा प्यार करता है, तो वो सच्चा चेला नहीं बन पाएगा। मेरे प्रियो, अंत में अगर हम इसके परिणाम के बारे में देखें तो एक सच्चा विश्वासी जो है, जिसने पश्चाताप किया है, अपने गुनाह कबूल किए हैं, यीशु के पीछे वो चलने लगा है, भले उसके पास अच्छे कार्य नहीं हैं, अभी वो बच्चा ही है, दूध के ऊपर जो जीता है, पर उसने पश्चाताप किया है, इसलिए प्रभु उसको स्वर्ग राज्य में प्रवेश देगा, वह मोक्ष को पाएगा। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे उसका नाश न हो, पर वो अनंत जीवन पाए। यहाँ पर कोई अच्छे काम की बात नहीं लिखी गई है, वरन विश्वास के बारे में लिखा गया है। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय के 8वीं और 9वीं आयत में भी हम ये बात देखते हैं कि विश्वास के द्वारा कृपा से हमको मोक्ष मिला है, कार्यों से नहीं। जैसे कि हम उस मरते हुए चोर के बारे में देखते हैं कि जिस लुटेरे ने पूरी ज़िंदगी लूटफाट की, न जाने कितनी हत्याएं की होगी, कितने पाप किए होंगे, जिसका व्यवसाय ही लुटेरे का था, उसके जीवन में और कितने पाप हो गए हम सोच सकते हैं। उसने मरते मरते यीशु को बोला कि खुदा आपके राज्य में प्रवेश करो तो मुझे याद रखना, और प्रभु ने उसको बोला कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा। मेरे प्रियो, इस चोर के पास दिखाने के लिए कोई अच्छे काम न थे, केवल विश्वास था, और उस विश्वास की बदौलत वह स्वर्ग में भी गया। पर जब हम चेले के बारे में देखते हैं तो एक चेले को विश्वास के कारण स्वर्ग राज्य तो मिलेगा ही मिलेगा, पर जो दुख, कष्ट, सताव और जो भी कुर्बानियाँ यीशु की राह पर उसने दी है, उसके प्रतिफल स्वरूप परमेश्वर उसको बहुत से प्रतिफल भी देगा। जो कुर्बानियाँ उसने इस जगत में दी है, उसके बहुत गुना फल परमेश्वर उसको स्वर्ग राज्य में, नए आकाश नई पृथ्वी में देगा। जैसे कि हम संत पतरस के बारे में देखते हैं कि 3.5 साल प्रभु के पीछे तो वो चला ही चला, उसके बाद भी प्रभु को वो वफादार रहा, और मरने के वक्त में उसने कहा कि मुझको उल्टा सूली पे चढ़ाया जाए, मैं सीधा
सूली के ऊपर चढ़ने के योग्य नहीं हूँ। मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है नए आकाश और नई पृथ्वी में उस मरते हुए चोर और संत पतरस का जो प्रतिफल है वह एक समान होगा क्या? एक के पास केवल विश्वास था और संत पतरस के पास विश्वास के साथ साथ अच्छे काम, चेलेपन का अनुभव, कुर्बानियाँ, सत्ताव का अनुभव, यह सब था। जब चेलों ने आकर परमेश्वर को पूछा कि प्रभु देख, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पास आए हैं, हमको क्या मिलेगा? तब परमेश्वर ने बोला कि जब मनुष्य पुत्र अपने सिंहासन पर बैठेगा तब तुम 12 मेरे पीछे आने वाले जो चेले हैं वो 12 सिंहासन पर बैठ के इज़राइल के जो 12 कुल है उसका न्याय करेंगे। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं और हमारे जीवन में नए जन्म पाए हुए विश्वासी का अनुभव है तो हमको सिर्फ पगार मिलेगा, पर अगर हम चेले हैं तो पगार के ऊपर परमेश्वर हमको बोनस भी देगा। इस तरह से आओ, जो ईसाई विश्वासी का एक साधारण जीवन है उसको छोड़कर एक चेलेपन की गहराई में हम जाएं और उस सागर की गहराई में हम डूब जाएं जहाँ पर वो चेलेपन का मोती है। और परमेश्वर आपको एक ईसाई विश्वासी से एक सयाना चेला बनने के लिए अनुग्रह दे, आशीष दे। आमीन।